किती लेक्चरचा टॉपिक आहे सर हा? जेडीबीसी 1 वीक में हो जाएगा। ओके। देखो नॉर्मली जेडीबीसी जो है ना, देखो जो हम आज पढ़ रहे हैं वो नॉर्मली इंडस्ट्री में कोई भी यूज नहीं करता। ओके, लेकिन क्या है ना, देखो जेडीबीसी यूज भी नहीं करता, लेकिन आगे जेडीबीसी अगर हमें आता है ना, देखो तभी हम हाइबरनेट हमें आता है, मतलब आ सकता है, क्योंकि इंटरनली हाइबरनेट क्या करता है, देखो जेडीबीसी को यूज करता है। और अगर हमें हाइबरनेट आता है ना, तब आगे जाके हम पढ़ने वाले स्प्रिंग डेटा जीपी, तभी हमें स्प्रिंग डेटा जीपी आता है। इसीलिए जेडीबीसी कोई अगर यूज भी नहीं करता होगा ना, लेकिन जेडीबीसी का नॉलेज हमें होना मैंडेटरी है, क्योंकि मतलब क्या है ना, देखो मतलब आगे जाके बहुत इजी इजी काम हो चुका है। ओके, लेकिन उसके इंटरनल में जो कुछ भी काम हो रहे हैं ना, देखो वो काम हमें पता होने चाहिए, तभी आगे जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं हाइबरनेट में, बाद में हाइबरनेट के बाद में उसके बाद में जेटा जेपी में जो कुछ भी हम पढ़ने वाले ना दिखे, देखो तो वो मतलब हमें पता होना चाहिए, उसी के लिए जेडीबीसी। ओके, जेडीबीसी नॉर्मली जेडीबीसी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है अननेसेसरी, लेकिन वो सारा कोड रिमूव कर दे दिया है हाइबरनेट, और बाद आगे जाके पढ़ेंगे स्प्रिंग डेटा जेपी इसमें। ओके, तो मतलब एज अ डेवलपर है ना, देखो हमें क्या होना चाहिए, जेडीबीसी का नॉलेज भी होना चाहिए। तो वो जेडीबीसी क्या करने वाले, देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एसक्यूएल का जो कुछ भी 10 दिन का पार्ट बाकी है वो क्या करेंगे, देखो हम देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ से हमारे कंसिस्टेंट क्या रहेंगे, देखो कंसिस्टेंट दो दो लेक्चर रहेंगे, तभी हम आने वाले मतलब 3 ही मंथ बचे हमारे पास। ओके, तो इस 3 मंथ में क्या कर पाएंगे, देखो सारा का सारा पोर्शन खत्म कर पाएंगे। नहीं तो अगर सिलेबस उतना खत्म नहीं हुआ तो मतलब आखिर आखिरी में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ओके, तो मतलब सेपर साइड में क्या कराओ, देखो तुम्हारे अभी से दो दो लेक्चर स्टार्ट कराओ, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा, हमें बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, देखो हमारा कोर्स स्टार्ट हुए, तो उसमें हमारा अभी कोर जावा का भी बहुत सारा पोर्शन बाकी है। ओके, लेकिन डबल डबल लेक्चर लेके क्या हो जाएगा, देखो पूरा का पूरा पोर्शन हमारा उतने टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा। तो एसक्यूएल हमें सिर्फ जितना बेसिक जेडीबीसी और हाइबरनेट पढ़ने के लिए लगने वाला था ना, उतना एसक्यूएल हमने पढ़ा है, लेकिन और 10 दिन पढ़ेंगे एसक्यूएल का पार्ट। ओके, ये जेडीबीसी और हाइबरनेट खत्म होने के बाद। ओके चलो, तो देखो तो नॉर्मली अभी है ना, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम मतलब जेडीबीसी यूज क्यों करने वाले हैं, जेडीबीसी है क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो देख सकते हो, देखो यहाँ पे जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, इसे क्या कहते हैं, देखो हम जेडीबीसी कहते हैं। ओके, जेडीबीसी कहते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये क्या है, देखो एक एपीआई है। एपीआई मतलब क्या होता है, एक मान कर चलो कि रेडीमेड तुम्हारा एक ऐप, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एक एपीआई इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट विद डेटाबेस एंड एग्जीक्यूट द क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस। ओके, तो एक एपीआई है मतलब क्या है, देखो एक रेडीमेड स्ट्रक्चर बोल सकते हो एपीआई को, मतलब एक रेडीमेड एप्लीकेशन है। देखो ओके, एक रेडीमेड एप्लीकेशन है जिसकी मदद लेके हम क्या करेंगे, देखो डेटाबेस के साथ हमारा जो कुछ भी जावा एप्लीकेशन होता है ना, देखो उस जावा एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। और मतलब मानकर चलो तुम्हारा माई स्किल डेटाबेस है, तो माई डेटाबेस को जो कुछ भी क्वेरीज हमें लगने वाली है ना, देखो वो क्वेरीज क्या करेंगे, देखो हम वहां पे क्या करेंगे, देखो एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जो कुछ भी डेटाबेस होगा ना उसके रिस्पेक्टिवली क्या होता है, देखो हम क्वेरीज क्या करते हैं, देखो एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कहा जाता है जेडीबीसी को। ये एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद लेके क्या करेंगे, देखो हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो कुछ भी डेटाबेस विद रिस्पेक्ट मतलब डेटाबेस के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए जो कुछ भी हमें क्वेरीज लगने वाली है ना, देखो वो क्वेरीज क्या करेंगे, देखो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो जैसे कि तुम्हें बैंक एप्लीकेशन याद आ रहा होगा, जो कुछ भी हमने बैंक एप्लीकेशन देखा था ना, देखो तो उस बैंक एप्लीकेशन में है ना, देखो हमने क्या देखा था, जो कुछ भी हमारा डेटा आ रहा था ना, देखो फ्रंट एंड से ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा था। देखो मतलब जो कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले रहे थे, उस ऑब्जेक्ट में सारा का सारा डेटा क्या कर रहे थे, देखो हम स्टोर कर रहे थे। ओके, लेकिन नॉर्मली एक्चुअल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली है ना, देखो हम जब डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं ना, तो वो डेटा हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं हो, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। लेकिन मानकर चलो हमने जो कुछ भी डेटा सेव किया था ना, तो एक ही एम्प्लॉय का डेटा क्या किया था, देखो हमने सेव किया था। लेकिन हमें एक एम्प्लॉय का नहीं, हमें बहुत सारे एम्प्लॉय का डेटा क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय वन करो जो कुछ भी होगा ना, वो डेटा डेटाबेस में क्या करना पड़ता है, देखो हमें स्टोर करना पड़ता है। तो मानकर चलो जेडीबीसी हमें काम क्या करने वाला है, काम में क्या आने वाला है।
तो ये है देखो तुम्हारा जावा एप्लीकेशन। जो कुछ भी हमने बैंक का एप्लीकेशन बनाया था मानकर चलो, जावा एप्लीकेशन, ओके। बाद में ये है तुम्हारा देखो डेटाबेस। जो कुछ भी हम माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं ना, वो क्या है देखो हमारा ये डेटाबेस है, जो कुछ भी हमारे सिस्टम में हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ओके। तो अब देखो जावा एप्लीकेशन में क्या करते हैं, देखो हम जो कुछ भी कोडिंग करना है ना, देखो हमें वो कोडिंग क्या करते हैं मानकर, सॉरी, आपण ते दिले ना काय अरे मग रिव्हिजन करणे आहे ना प्रॅक्टिस। अरे भाऊ देखो ये तुम्हारा एक क्लास है मानकर चलो, डेटाबेस नाम, मतलब ये जो कुछ भी है ना, यहाँ पे क्या करते हैं देखो हम सारा का सारा कोडिंग करते रहते हैं, ओके। कोडिंग करते रहते हैं, जो कुछ भी हम मतलब करने वाले, ये कोडिंग क्या करने वाले देखो हम करने वाले हैं, मतलब ये यहाँ पे होता है देखो हमारा जावा का कोड। जैसे कि अभी बैंक एप्लीकेशन को तुम क्या कर सकते हो, देखो एज्यूम करो बैंक एप्लीकेशन में क्या करते हैं, देखो हमारा जो कुछ भी बैंक एप्लीकेशन था ना, वो जो कुछ भी डेटा था सारा एक हमने एक ऑब्जेक्ट में ला के रखा था, ओके। तो हमें क्या करना है देखो, मल्टीपल मतलब अकाउंट अकाउंट हो गया ना, देखो उनका डेटा क्या करना है देखो हमें डेटाबेस में स्टोर करना है हमारे, ओके। मल्टीपल जो कुछ भी अकाउंट रहेंगे ना, हमने एक ही अकाउंटेंट का डेटा ले, मतलब उसका आईडी उसका बैलेंस है ना। तो जब हमारा डेटा क्या होता है देखो, हम मतलब सेटर गेटर की मदद लेके या फ्रंट एंड से एक्चुअल एप्लीकेशन में डेटा आ जाएगा ना ऑब्जेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है देखो हमें हमारे डेटाबेस में क्या करना पड़ता है देखो स्टोर करना पड़ता है, ओके। तो डेटाबेस में क्या करते हैं देखो हम स्टोर करते हैं। तो ये जो कुछ भी जावा का ऑब्जेक्ट है ना, जो कुछ भी हम फ्रंट एंड से डेटा लाने वाले हैं ना देखो, या मतलब मानकर शटर कटर से थ्रू करने मतलब गेट करने वाले ना देखो डेटा हम गेट से, तो उसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, ओके। मतलब जो कुछ भी जावा का ऑब्जेक्ट हम हमारा है ना देखो, उस जावा के ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना होता है देखो डेटाबेस में स्टोर करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है देखो, हमें मत मानकर चलो कि हमारे एप्लीकेशन में हमारा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसको हम रजिस्टर करते हैं, डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर होता है। और कभी कभी डेटाबेस में जितने सारे रिकॉर्ड्स है ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी क्या कर सकते हैं देखो हम मतलब डेटाबेस में से फेच करते हैं, ओके। तो ये इंसर्ट करना, डेटा रिट्रीव करना, ये जो कुछ भी काम करना ना देखो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में है ना जावा क्या करते हैं, ये जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से साथ कनेक्ट करना, जो कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा है ना हमारा देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, उस डेटाबेस को डेटाबेस में इंसर्ट करना, ये सारा का सारा काम करेंगे देखो हम जेडीबीसी के थ्रू, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे देखो, ये जो कुछ भी काम है ना देखो, ये सारा का सारा काम हम करेंगे डेटाबेस का मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा डेटाबेस नाम का क्लास है, इसमें मतलब ये सारा कोडिंग रहेगा जावा एप्लीकेशन, इसको हमें क्या करना है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पुराना तरीका था देखो, तो क्या यूज किया जाता था, तो यूज किया जाता था देखो जेडीबीसी, ओके, जेडीबीसी। लेकिन बाद में हाइबरनेट, यहाँ पे हम हाइबरनेट भी यूज कर सकते हैं और स्प्रिंग डेटा जेपीए भी क्या कर सकते हैं देखो यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो जेडीबीसी, लेकिन नॉर्मली अभी है ना कंपनी में कोई भी जेडीबीसी नॉर्मली यूज नहीं करता, मतलब बहुत पुराने प्रोजेक्ट होंगे, ओके, मतलब वो सपोर्ट में मेंटेनेंस में होंगे ना, तो वो वाले प्रोजेक्ट में जेडीबीसी यूज करते होंगे, लेकिन नॉर्मली अभी कोई जेडीबीसी यूज नहीं करता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना देखो, ये मतलब डेटाबेस के साथ अगर हम कुछ कनेक्शन करना चाहते हैं या डेटाबेस के साथ मतलब डेटाबेस के साथ अगर हमें कुछ भी काम करने हैं ना, तो पहले यहाँ पे हमें है ना देखो जेडीबीसी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी डेटा आने वाला ना देखो, वो डेटा को क्या करना है देखो हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, ओके। ये चीज की मदद लेके क्या करेंगे देखो database में store करेंगे। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वॉइस वॉइस ब्रेक होतो सर तुमचं. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. वॉइस ब्रेक होते सर, जस्ट मिनट। अब आ रही मेरी आवाज? यस सर। यस सर यस सर. तो देखो अब हमें क्या करना है देखो, अभी डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट करना है हमें, ओके। तो जेडीबीसी के थ्रू अगर हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है ना देखो, तो वो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं देखो, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ओके।
तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो तो वो स्टेप्स क्या है, यही देखो यहाँ पे वो स्टेप्स हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो देखो कौन से स्टेप्स है, देखो ये जो स्टेप्स टू कनेक्ट विद डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखो अभी ये स्टेप्स तुम्हें है ना, देखो मतलब याद में रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए हर एक स्टेप में हमारा हो क्या रहा है। ओके, हो क्या रहा है, तो देखो तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखो ड्राइवर क्लास को लोड करना पड़ता है। ओके, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ड्राइवर क्लास को क्या करेंगे, देखो लोड दी ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास को क्या करेंगे, देखो हम लोड करेंगे। बाद में लोड करने के बाद देखो एक क्लास के पास है ना, देखो फॉर नेम नाम की मेथड है। ओके, फॉर नेम नाम की मेथड है। देखो क्लास एक मतलब ये जो कुछ भी क्लास दिखा ना, देखो जावा का क्या है, देखो एक प्रीडिफाइंड क्लास है। ओके, प्रीडिफाइंड क्लास है जिसमें फॉर नेम नाम की मेथड है। इसमें क्या करते हैं, देखो ये हमारे जेडीबीसी का मतलब ड्राइवर है। देखो com.mysql ओके डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ये क्या है, देखो हमारा डेटा मतलब जेडीबीसी का क्या है, देखो एक ड्राइवर है। ओके, तो इसको क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले हमें लोड करना पड़ता है। तो उसको लोड करने का लाइन कौन सा है, देखो हमारा ये है क्लास डॉट फॉर नेम com डॉट mysql डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, ये हमने पहली स्टेप्स करे। ओके, देखो लोड द ड्राइवर क्लास। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो हम जेडीबीसी का कनेक्शन क्या करेंगे, देखो एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, एस्टेब्लिश जेडीबीसी कनेक्शन। तो दूसरा क्या करना पड़ता है, देखो अभी डेटाबेस के साथ क्या करना है, देखो हमारी जावा एप्लीकेशन को हमें क्या करना पड़ता है, देखो कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए इनके पास क्या है, देखो एक ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है और उसमें क्या है, देखो एक गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। ओके, मेथड है, उसमें क्या कर ये क्या है, देखो कनेक्शन नाम की एक इंटरफेस है। ओके, बाद में बताता हूँ आपको मैं। ड्राइवर मैनेजर का मतलब क्या है, देखो एक क्लास है, उसमें गेट कनेक्शन नाम की मेथड है और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, देखो ये जो कुछ भी जेडीबीसी का यूआरएल है ना, देखो ये यूआरएल हमें क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो हमारे जेडीबीसी का बाय ये डिफॉल्ट मतलब सब जेडीबीसी का यूआरएल रहता है। देखो तो ये जो कुछ भी पोर्ट नंबर हमने 3306 ले लिया था, देखो जेडीबीसी मतलब ये हमारा जेडीबीसी है। माइस्क्यूएल मतलब ये माइस्क्यूएल डेटाबेस है, जेडीबीसी के थ्रू हम माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहे। लोकल होस्ट मतलब क्या, हमारे ये लोकल सिस्टम है। ओके, मतलब मेरा ये लोकल सिस्टम में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मेरे ये एप्लीकेशन को रन करना चाहता हूँ। और ये रहता है देखो मेरा पोर्ट नंबर, ये है हमारे जेडीबीसी का क्या है, देखो पोर्ट नंबर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये होता है देखो पोर्ट नंबर। बाद में मेरा ये रहता है यूजर नेम हमने सेट किया था, देखो रूट रूट। ओके, और बाद में हमने पासवर्ड भी इसका क्या कहते, देखो रूट सेट किया था। ओके, तो ये यूजर नेम पासवर्ड इसका मतलब हमें पूरा का पूरा मान कर चलो कि इसका एड्रेस है, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना ना, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, देखो हमारे एप्लीकेशन में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लोकल होस्ट 3306 मतलब ये 3306 पोर्ट नंबर पे क्या हो रहा है, देखो ये यूजर नेम है। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम पासवर्ड डालते हैं। तो ये सारी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है ना, हमारे जावा एप्लीकेशन को क्या होनी चाहिए, देखो पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, देखो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो तो बाद में क्या करना, मतलब ये देखो पहले ड्राइवर क्लास को मैंने क्या किया, देखो लोड कर दिया, पहला काम कर दिया। दूसरा काम मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो उसके पास देखो ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है, गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। उसमें हमें यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या करना पड़ता है, देखो सेट करना पड़ता है। उसके बाद में देखो ये दो स्टेप बाद में क्वेरी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। क्वेरी को कंस्ट्रक्ट करना है मतलब मेरे को क्या करना है, मानकर चलो यहाँ पे है ना डेटाबेस में मेरा क्या है, देखो स्टूडेंट नाम का टेबल है। उस स्टूडेंट नाम के टेबल में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो ये जो कुछ वैल्यूज है ना, देखो मतलब स्टूडेंट का आईडी मानकर चलो, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एड्रेस। ओके, ये मैं डेटाबेस के साथ क्या करना चाहता हूँ, देखो मतलब इसको मैं डेटाबेस में एंटर करना चाहता हूँ। तो डेटाबेस में एंटर करने के लिए है ना, देखो तो डेटाबेस में एंटर करने के लिए मेरे को ये क्वेरी चलानी पड़ेगी। ओके, जैसे कि नॉर्मली में हमने बैकएंड में ये क्वेरी चला के टेबल में डेटा इंसर्ट किया था। देखो मतलब यहाँ पे हमने क्या किए थे, ऐसी इंसर्ट नाम की बहुत सारी क्वेरी चलाई थी, देखो डेटा अभी। लेकिन ये जो कुछ भी यहाँ से हमने बैकएंड से ही क्या किया था, देखो ये डेटा टेबल में हमने क्या किया था, देखो इंसर्ट किया था। ओके, टेबल में इंसर्ट किया था, लेकिन हम वो डेटा अभी टेबल में जो कुछ भी है ना, देखो यहाँ से नहीं इंसर्ट करने वाले हैं। तो हम डेटा क्या करने वाले, देखो हमारा जो कुछ भी जावा एप्लीकेशन बनाएंगे ना हम, मतलब हमारे इक्लिप्स साइड में ना दे, वहां से जो कुछ भी डेटा है वो क्या करेंगे, देखो डेटाबेस में हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। तो पहले क्या करते हैं, देखो हम ये इंसर्ट की क्वेरी क्या करते हैं, देखो हम लिखते हैं। ओके, ये इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। स्टूडेंट टेबल में क्या करना चाहते हैं, देखो हम ये डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये इंसर्ट की क्वेरी हम लिखते हैं। तो ये देखो मतलब एक स्ट्रिंग ले ली है
और इस स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, देखो ये क्वेरी लिखी है और उसको स्टोर एसक्यूएल मतलब ये एसक्यूएल नाम की स्ट्रिंग में स्टोर करके रखा है। बाद में ये जो कुछ भी तुमने किया है ना देखो, तो ये जो कुछ भी मतलब तुमने क्या किया, देखो ये जो कुछ भी क्वेरी कंस्ट्रक्ट की है ना देखो, इसको हमें कंपाइल करना पड़ता है। ओके, तो उसको कंपाइल करने के लिए क्या है ना देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट है, जावा वाले ने एक स्टेटमेंट नाम की इंटरफेस बना के रखी हुई है। तो एक कनेक्शन जो कुछ भी तुमने बनाया ना उसके ऊपर क्रिएट स्टेटमेंट नाम की मेथड कॉल करते हैं, तो ये क्वेरी हमारी कंपाइल हो जाती है। बाद में कंपाइल होने के बाद उस क्वेरी को हमें क्या करना पड़ता है, देखो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट नाम की जो कुछ भी इंटरफेस है ना देखो, ये स्टेटमेंट नाम की इंटरफेस के साथ एग्जीक्यूट नाम की मेथड है। तो ये जो कुछ भी क्वेरी तुमने लिखी है ना देखो, ये क्या हो जाएगी, देखो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो कुछ भी डेटा था ना हमारा, देखो ये जो कुछ भी मैंने वन संतोष पुणे डेटा मैंने फ्रंट एंड से ले लिया था ना, ये डेटा क्या हो जाएगा, देखो मेरा डेटाबेस में जाके इंसर्ट होगा। और बाद में हमने जो कुछ भी कनेक्शन क्लोज किया था ना देखो, ओपन किया था उसको क्लोज करे, जो कुछ भी स्टेटमेंट ओपन किया था उसको भी क्या करे, देखो क्लोज करे। तो ये 6 स्टेप्स हमें क्या होने चाहिए, देखो सबको पता होनी चाहिए। 2 मिनट में इसे ये सबको क्या करना है, इसको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ एनालाइज करो क्या क्या है। स्टेप्स किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझना है हर एक स्टेप में हम कम मतलब क्या काम कर रहे हैं। हेलो सर। यस, सर वो टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा क्या? आई नहीं टेबल मतलब बनाने वाले हैं, हम टेबल बनाने वाले हैं। ओके, तो मतलब यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना जावा कर से? सकते हैं टेबल, कर सकते हैं। वो ओके यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे टेबल क्रिएट करने की, ओके। जहाँ पे मैंने इंसर्ट के लिए किया है ना। हाँ हाँ हाँ। नॉर्मली हाइबरनेट में जाएंगे तो टेबल भी ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जेडीबीसी में हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ओके। देखेंगे वो भी, सिर्फ अभी ये देखो। तो देखो सबसे पहले डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करना ना ये देखेंगे, उसके बाद में डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करना ना वो भी क्या करने वाले, देखो हम देखने वाले। ओके, तो सबसे पहले देखो अबे हमें क्या करना पड़ेगा, माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ क्या करना है, देखो हमें कनेक्ट करना है। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स क्या करने हैं, देखो हमें फॉलो करने हैं। ओके, फॉलो करने हैं। ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, डेटाबेस में डेटा मतलब इंसर्ट कैसे करना है वो भी देखेंगे। ओके, तो देखो अभी सिंपल सा पहला हमारा ऐसा एप्लीकेशन बना रहे, हमारे जावा एप्लीकेशन को क्या करे, देखो हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जेडीबीसी का वर्क स्पेस बनाते हैं। देखो अब नया वर्क स्पेस बनाओ तुम भी, जेडीबीसी वर्क स्पेस।
सबको अच्छे से ध्यान देना। देखो ये कोडिंग मतलब ये किसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहे है ना, देखो नहीं तो बोलोगे ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें चेंजेस क्या क्या करने ना, ये तुम्हें पता होने चाहिए। तो देखो सिंपल सा मैं एक जावा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ओके, न्यू तुम्हारे इसमें में भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ जाएगा, जावा सिंपल न्यू हमारा जावा प्रोजेक्ट। ओके, सर नीचे ऑप्शन है क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी आ जाएगा ना। वहीं पे नहीं मिल रहा था, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप करो, जावा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, देखो मतलब यहाँ पे JDBC डेमो नाम का एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके, तो देखो मैंने एप्लीकेशन बनाया है। तो सबसे पहले क्या करना है देखो हमें। ओके, मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हम माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ क्या करने वाले हैं, देखो कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ अगर हम कनेक्ट करने लगे, देखो तो यहाँ पे जो कुछ भी ये JDBC के ड्राइवर है, ये जो कुछ भी अवेलेबल है ना, देखो वो एक उसी के लिए हमें एक जार फाइल एक्सटर्नली क्या करनी पड़ती है, देखो वो ऐड करनी पड़ती है। ओके, तो वो मतलब जार फाइल कैसे ऐड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो न्यू प्लस क्रिएट टेबल इंसर्ट डेटा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा JDBC का एप्लीकेशन है। ओके, उसमें मैंने क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट डेटा नाम का क्या बनाया, देखो पैकेज बनाया। ओके, और उसमें मैंने क्या किया, देखो क्लास बनाया। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे सबको ध्यान देना है। ये मेरा डेमो नाम का क्या है, देखो यहाँ पे क्लास है। ओके, डेमो नाम का क्लास है। तो इस डेमो नाम के क्लास में है ना, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये डेमो नाम के क्लास में मैं मेन मेथड लेता हूँ। तो मेरे को करना क्या है ये सबसे पहले तुम समझो। तो पहले हमें क्या करना है, देखो तो अभी हमें क्या करना है, देखो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। ओके, तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने आपको क्या किया, देखो कुछ स्टेप्स बताए थे। ओके, तो हर एक स्टेप क्या करना पड़ेगा, देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखो ये ड्राइवर क्लास को क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ड्राइवर क्लास को लोड करने के लिए तुम्हें खाली क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल सी लाइन उठानी है तुम्हें भी, मतलब ये खुद लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट उठाए तो भी चलेगा। तो देखो एक क्लास है, देखो जावा के पास क्या है, देखो क्लास नाम का एक क्लास है। ओके, और उसमें क्या है, देखो तुम्हारा मतलब क्लास नाम का जो क्लास है ना, देखो उसमें एक फॉर नेम नाम की मेथड है। तो ये क्या करता है, देखो हमारे ड्राइवर क्लास को क्या कर रहा था, देखो मतलब यहाँ पे लोड करने का काम करता है। ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, देखो दो यूज कर सकते हो, मतलब ये भी यूज किया ड्राइवर तो भी चलता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मतलब डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो सिंपली देखो मतलब क्लास ये जो कुछ भी क्लास है ना तुम्हारा, क्लास नॉट मतलब वो अवेलेबल नहीं होने के चांसेस है, नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या करो तुम हैंडल करो। ओके, तो पहला काम हमने कर दिया। देखो ये जावा के देखो एक पैकेज में क्या है, देखो एक क्लास नाम का क्लास है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो पब्लिक फाइनल क्लास, और एक क्लास नाम का क्या है, देखो एक क्लास है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, क्लास नाम का क्लास अवेलेबल है, देखो ऊपर पैकेज में मैं आपको दिखाता हूँ।
जावा.lang जो कुछ भी पैकेज है ना देखो, तो ये जावा.lang पैकेज में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास है। इस क्लास के पास क्या है देखो, म्यूट पे जाओ, कौन है, जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ हेलो। तो देखो यहाँ पे ये क्लास नाम का क्लास है, इस क्लास के पास क्या है देखो, एक मतलब फॉर नेम नाम की मेथड है। ओके, फॉर नेम नाम की मेथड है, यहाँ पे देख सकते हो देखो। तो ये फॉर नेम नाम की मेथड का काम क्या है देखो, हम जो कुछ भी यहाँ पे जेडीबीसी ड्राइवर होता है ना देखो, इस जेडीबीसी ड्राइवर को है ना देखो, इसको ड्राइवर कहते हैं जेडीबीसी, इसको लोड करना पड़ता है। ओके, तो पहली स्टेप देखो हमने कंप्लीट कर दे दी है। यहाँ पे देखो क्लास के पास क्या है देखो, फॉर नेम नाम की मेथड है, और उसमें क्या है देखो, ये मतलब ये जेडीबीसी ड्राइवर हमने क्या कर दिया देखो, यहाँ पे लोड कर दे दिया है। दो है देखो, ये भी जेडीबीसी ड्राइवर डिप्रिकेट हो चुका है, चलता है, लेकिन अभी नया ड्राइवर आ चुका है। ओके, तो ये ड्राइवर क्या करते हैं देखो, हम लोड करते हैं। तो पहले देखो हमने लोड मतलब ड्राइवर क्लास को लोड कर दिया, बाद में जाओ ना भाई। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया देखो, पहले ड्राइवर क्लास को लोड कर दिया, बाद में क्या किया देखो, हमने जेडीबीसी के साथ क्या करने वाले देखो, हम कनेक्शन बनाने वाले। ओके, तो जेडीबीसी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पे देखो सिंपल सा, तुम्हें भी ये लाइन उठानी है। ओके, क्योंकि जेडीबीसी का हम आगे यूज नहीं करने वाले, तो उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो बाद में देखो देखो एक ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है। देखो यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर नाम का जो क्लास है ना देखो, तो ये ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास जो कुछ भी है ना देखो यहाँ पे, तो ये ड्राइवर मैनेजर नाम के क्लास के साथ क्या करेंगे देखो, हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो गेट कनेक्शन नाम की मेथड अवेलेबल है। ओके, ओके, तो देखो अब है ना, ये ड्राइवर मैनेजर नाम का जो कुछ भी क्लास है ना देखो, तो इसी के लिए मैंने आपको क्या बोला था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे क्या करनी पड़ती है देखो, एक जार फाइल बोलते हैं, उसके मतलब जो कुछ भी देखो जावा के इसमें हमें जो कुछ भी है ना देखो, जावा में जो कुछ भी हम क्लासेस जो कुछ भी कर रहे हैं ना देखो यहाँ पे, तो ये सारे क्लासेस है ना देखो, ये जार फाइल में क्या होती है जो को अवेलेबल होती है, यहाँ पे सारा देख सकते हो आप। ओके, तो वैसे है ना देखो, माइस्क्ल के जो कुछ भी क्लासेस है, जो कुछ भी है ना देखो, ये अवेलेबल कहाँ होता है, एक जार फाइल ऐड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करना देखो, आपको मैं एक जार फाइल दे दूंगा। ओके, नहीं तो तुमने मतलब नेट पे भी जाके सर्च किया ना माइस्क्ल कनेक्टर बोल के, तो तुम्हें वहां पे क्या हो जाएगी देखो, वो मिल जाएगी। एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हम, माइस्क्ल कनेक्टर जार, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा भी आपने डाला देखो, डाउनलोड माइस्क्ल कनेक्टर जार, तो तुम्हें यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, मतलब वो जार क्या हो जाएगी देखो, डाउनलोड करने को मिलेगी। माइवन रिपोजिटरी, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मतलब तुम्हें क्या हो जाएगा देखो, माइस्क्ल के जार मिलेंगे। ओके, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, करना है तो। ओके, अगर यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको दे दें ये वाला। ओके, ये देखो कनेक्टर ड्राइवर जार यहीं पे कहीं होगी, ये देखो फॉर्म ये जार। ओके, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो, जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये तुम्हारी जार क्या हो चुकी है देखो, डाउनलोड हो चुकी है। नहीं तो मैं आपको नोट्स में दे, गूगल क्लासरूम ड्राइवर में मैं ये जार मैं डालने ही वाला। ओके, डालने वाला हूँ। ओके, तो देखो तो ऐसे क्या कर सकते हो, तुम माइस्क्ल की जार डाउनलोड कर सकते हो, और वो जार फाइल डाउनलोड करने के बाद तुम्हें क्या करना है देखो, अभी सबको ध्यान देना है। ओके, वो जार फाइल आपको दे दूंगा, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना है, यहाँ पे लाइब्रेरीज पे जाना है, क्लास पाथ पे जाना है, ऐड एक्सटर्नल जार, और जहाँ पे तुमने ये जार फाइल डाउनलोड करके रखी होगी ना, वहां पे जाना है, और वो जार फाइल को क्या करना है देखो, तुम्हें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ओपन करना है, ओपन करो, और बाद में यहाँ पे देखो तुम्हें अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज करना है। देखो अप्लाई एंड क्लोज करना है, तो तुम्हारी अभी यहाँ पे जब तुमको ये ड्राइवर क्लास को इम्पोर्ट करने का ऑप्शन क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो देखो ड्राइवर मैनेजर,
इंपोर्ट कनेक्शन, कनेक्शन को इंपोर्ट किया, ये ड्राइवर मैनेजर क्लास के में आ रहा। सर वो ड्राइवर मैनेजर बिलिंग ड्राइवर में ओके ओके ओके, हाँ इसलिए नहीं आ रहा था वो। ओके हाँ सॉरी, स्पेलिंग गलत हुआ था देखो। तो ये देखो, ये भी क्या बोल रहा है देखो, मतलब तुम्हें थ्रो डिक्लेरेशन ऐड करना पड़ेगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकता है। ओके, इनका कहना है। ओके, तो ये क्या करो देखो, तो वो क्या बोलेगा तुमको, मतलब देखो दूसरी स्टेप हमने कर दिए। तो दूसरे स्टेप्स में हमने किया क्या है देखो, ये हमारी यूआरएल पास कर दी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही हमारी क्या रही देखो यूआरएल। ओके, ये यूआरएल क्या कर दिए देखो, हमने यहाँ पे पास कर दिया है। और बाद में यूआरएल पास करने के बाद में क्या करे देखो, हम यहाँ पे, ये रहा हमारा यूजर नेम देखो, और ये रहा हमारा पासवर्ड। मतलब ये डेटाबेस का क्या करना पड़ता है देखो, हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे क्या करना पड़ता है देखो, यहाँ पे बताना पड़ता है। ओके, बताना पड़ता है डेटाबेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड, हम क्या करें देखो यहाँ पे, मतलब हमें बताना पड़ता है। ओके, ये रहा देखो हमारा, मतलब ये रहा क्या बोलते हैं इसको, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप। ओके, तो बाद में देखो, ये तो मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इतनी कम से कम चीजें हमें क्या होनी है देखो, यहाँ पे लगने ही वाली। ओके, उसके बाद में मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि हमें क्या करना है देखो, डब्ल्यू डेटाबेस में क्या करना है देखो, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना है। ओके, स्टूडेंट नाम का हम क्या करना चाहते हैं देखो, डेटाबेस में जाके ये करना चाहते हैं, मतलब टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है ना देखो हमें, लेकिन यहाँ पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं देखो, यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि मतलब तुम है ना देखो, डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस में भी मेरे माइस्क्यूएल में कितने डेटाबेसेस है देखो, तो माइस्क्यूएल में मेरे बहुत सारे डेटाबेसेस है। तो तुम कौन से डेटाबेस में जाके तुम्हारा टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे है ना इसे पता होना चाहिए देखो, ये डेटाबेस का नाम क्या है तुम्हारा। ओके, मतलब कौन से डेटाबेस में जाके आप क्या करना चाहते हो देखो, टेबल क्रिएट। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखो, ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे यूआरएल बनाया है ना देखो, तो यहाँ पे हमें इसके यहाँ पे क्या करते हैं देखो, वो डेटाबेस का क्या करते हैं देखो, मैं मानकर चलो मैं जेडीबीसी नाम का क्या कर रहा हूँ देखो, डेटाबेस बना रहा हूँ। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम मेंशन करने वाले हो ना देखो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए देखो, तुम्हारा वो डेटाबेस होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, डेटाबेस या क्रिएट स्कीमा किया, डेटाबेस किया तो चलता है, वो डेटाबेस क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो सिंपल है देखो, मैंने क्या किया, मतलब मेरे एसक्यूएल में आ गया देखो, और एसक्यूएल में आने के बाद मैंने क्या किया देखो, जेडीबीसी नाम का डेटाबेस यहाँ पे बनाया। हाँ देखो यहाँ पे जेडीबीसी नाम का क्या किया देखो, मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया, अभी इसमें कुछ भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन करते समय क्या किया देखो, यहाँ पे सिंपल सा देखो लॉजिक लगाओ। तो कनेक्शन करते समय मैंने यहाँ पे क्या कर दिया देखो, ये जो कुछ भी इसको बोला कि मेरा मतलब बैकएंड में क्या होगा ना, डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है। ये जेडीबीसी की नाम के डेटाबेस में मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल सा हमने देखो टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी देखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो, जो कुछ भी हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं ना देखो, तो उस मतलब वो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे एक क्वेरी लिखूंगा, मतलब डेटा, मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए तो हमें क्वेरी पता है देखो, क्रिएट टेबल। ओके, और टेबल का नाम यहाँ पे बनाते हैं, मानकर चलो हम स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट, और वहाँ पे मतलब स्टूडेंट का मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। और बाद में क्या करते हैं देखो, यहाँ पे हम कौन सा उसका डेटा टाइप होना चाहिए वो भी मेंशन करते हैं। तो मानकर चलो मैं स्टूडेंट का आईडी लेना चाहता हूँ, वो मेरा होना चाहिए इंटीजर टाइप का। बाद में दूसरी फील्ड में लेना चाहता हूँ देखो, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, वो मेरा होना चाहिए देखो varchar, मतलब स्ट्रिंग टाइप का, उसमें मैं 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम स्टोर करना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं लेने वाला हूँ देखो, स्टूडेंट का नेम लेने के बाद स्टूडेंट एड्रेस, यस एड्रेस। ओके, और वहां पे भी मैं क्या करता हूँ देखो, varchar लेता हूँ, इसमें भी मैं 20 ही रखना चाहता हूँ। देखो ये मैंने लिखी क्वेरी। अब इस क्वेरी को क्या करता हूँ देखो, मैं ये मेरी क्या है, मैंने डबल कोट में लिखी, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ देखो, एक स्ट्रिंग नाम के कौन से भी वेरिएबल में क्या करता हूँ देखो, कुछ भी नाम देख सकते हैं हम। ओके, इसको मैं एसक्यूएल नाम दे रहा हूँ, ओके, एक एसक्यूएल क्वेरी मेरे। ओके, तो यहाँ पे है ना देखो, मैंने क्या किया है, मैं डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रिंग नाम टाइप का वेरिएबल ले लिया, मतलब कौन सा भी ले लो, और उसमें मैंने क्या कर दिया देखो, ये क्वेरी लिख दी। और उस क्वेरी को मैंने क्या कर दिया देखो, यहाँ पे एसक्यूएल में क्या कर दिया देखो, मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, स्टोर करके रखा हुआ है। तो देखो पहले मैंने क्या किया, ड्राइवर क्लास को लोड किया। उसको लोड करने के बाद मैंने क्या किया देखो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया, ये कनेक्शन नाम की इंटरफेस है।
बाद में मैंने एक क्वेरी लिखी, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी लिखी देखो, तो एसक्यूएल, और उसको मैंने एसक्यूएल में स्टोर कर दिया। तो ये करने के बाद मैंने जैसे कि आपको बोला था ना, हम क्या करेंगे देखो, इस कनेक्शन इंटरफेस के पास क्या देखो, एक क्रिएट स्टेटमेंट नाम की मेथड है, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, तो ये क्या करता है देखो, क्रिएट स्टेटमेंट नाम की जो कुछ भी मेथड है ना देखो, हमने जो कुछ भी क्वेरी लिखी है ना देखो, तो उसको कंपाइल करने का क्या करेगा देखो, ये काम करेगा। ओके, तो उसको हमें ये कनेक्शन के ऊपर क्या करते हैं देखो, हम क्रिएट स्टेटमेंट नाम की मेथड कॉल करते हैं देखो। तो देखो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, मेरे को देखो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब ले लूंगा। ओके, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल चुका है। ओके, तो ये अभी ये जो कुछ भी स्टेटमेंट क्रिएट हो चुका है देखो मेरा, अभी स्टेटमेंट क्रिएट हो जाने के बाद में देखो, स्टेटमेंट क्रिएट होने के बाद मतलब ये सारे स्टेप्स है देखो, मतलब ये क्या करना है, हमें एज इट इज फॉलो ही करना है। ओके, और बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो कुछ भी मैंने क्वेरी लिखी है इसको मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट के पास क्या है देखो, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे स्टेटमेंट के पास क्या है देखो, यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूट नाम की मेथड है। और इसमें मैं क्या करूंगा देखो, ये जो कुछ भी क्वेरी है ना इसको मैं एग्जीक्यूट, ये कंपाइल कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, मेरे मतलब कंपाइल हो चुका है, अभी मैं उसको क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा देखो, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और बाद में मैंने जो कुछ भी स्टेटमेंट को ओपन किया था और कनेक्शन को ओपन किया था उसको क्या करूंगा देखो, मैं क्लोज करूंगा, स्टेटमेंट डॉट क्लोज। और स्टेटमेंट, और बाद में कनेक्शन को ओपन किया था मैंने। ओके, उसको भी क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, क्लोज करूंगा। ओके, क्लोज करूंगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो मैंने क्या किया है, जो कुछ भी स्टेप्स आपको यहाँ पे लिख कर दिए थे ना देखो, सारे के सारे वही स्टेप्स किए, सिर्फ मेरी क्वेरी क्या है देखो, ये जो कुछ भी क्वेरी तुम्हें दिख रही है ना देखो, ये क्वेरी में सिर्फ मेरा चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, अब ये इंसर्ट की क्वेरी कर चलाएंगे, उसके पहले हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अब डेटाबेस में मेरा ये जेडीबीसी नाम का सिर्फ क्या है देखो, स्कीमा बन चुका है, मतलब डेटाबेस नेम है देखो। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये हमारा क्या है देखो, जेडीबीसी नाम का, इसमें कोई भी टेबल क्रिएट नहीं, लेकिन मैं अभी पहले टेबल यहाँ पे क्वेरी चला के क्रिएट करता था देखो। तो मैं टेबल कहाँ से क्रिएट करना चाहता हूँ देखो, मेरे जावा एप्लीकेशन से मैं क्या करना चाहता हूँ, इस टेबल को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखो अभी मेरा टेबल कैसे क्रिएट हो जाता है, रन रन एज जावा एप्लीकेशन देखो। सॉरी, मैं यहाँ पे कोई मैसेज दे देता हूँ। अभी देखो मेरा एप्लीकेशन तो मैंने रन कर दे दिया। ओके, एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया देखो, यहाँ पे रन कर दे दिया है। यहाँ पे मेरा कंसोल क्यों बनाया, मैंने कुछ भी मैसेज नहीं प्रिंट किया था। तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हो देखो आप, ये देखो टेबल्स में जाके चेक कर सकते हो देखो, मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट नाम का। ये देखो ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, और उसमें मेरे देखो कौन से कॉलम है, एस आई डी, एस नेम, एस एड्रेस। यही काम हम क्या करते देखो, पहले यहाँ से करते थे। तो यही काम क्या किया देखो, मैंने मेरे जावा एप्लीकेशन से क्या कर दिया देखो, यहाँ पे ये काम मैंने कर दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो देखो। ओके, तो अब देखो, तो फिर भाई एक बार मैं आपको ये टेबल ड्रॉप करके दिखाता हूँ, मतलब ये डिलीट करता हूँ। फिर एक बार यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ मैसेज देता हूँ। तो देखो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे आके जाके हम चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा ये टेबल जो कुछ भी है ना देखो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, फ्रंट एंड से इसी टेबल में क्या करना चाहता हूँ देखो, डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो देखो सारे स्टेप्स याद रखने तुम्हें, मतलब अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे कोडिंग कितना समझ में आना चाहिए देखो, ये जो कुछ भी टेबल की क्वेरी कैसे लिखनी है ना, ये भी समझ में आ गया तो मोर देन, क्योंकि ये बाकी सारे स्टेप्स है ना देखो, आगे जाके हमें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं होती है। हाइबरनेट में जाके ये सारे इन्होंने स्टेप्स इंटरनली परफॉर्म किए होते हैं।
देखो टेबल क्रिएट हम क्या कर सकते हैं, तो तुमको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तुम्हारे इसमें टेबल क्रिएट होता है क्या वो देखना है। ओके, बाद में टेबल तो हमने क्रिएट कर दिया। देखो अब इस टेबल में क्या करना चाहते हैं, देखो हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपली हमें क्या करना है, देखो यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ से जो क्रिएट टेबल की क्वेरी थी ना, सिंपली यहाँ पे क्या करनी है, देखो हमें इंसर्ट वाली क्या करनी है, देखो क्वेरी चलानी है। और वो जो कुछ भी अभी यहाँ से हम डेटा भेजने वाले ना, वो डेटा डेटाबेस में जाके क्या करना है, देखो हमें से मतलब डेटाबेस में जाके वो डेटा क्या करना है, देखो हमें पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इंसर्ट वाली क्वेरी लिखूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का टेबल है। ओके, स्टूडेंट, और उसमें मैं वैल्यूज पास करना चाहता हूँ, वैल्यूज। और उसमें देखो स्टूडेंट का आईडी में 1 पास करता हूँ। बाद में स्टूडेंट का नेम मानकर चलो मैं संतोष पास करना चाहता हूँ। ओके, और उसके बाद में मेरा तीसरा कॉलम क्या है हमारा, देखो एड्रेस, एड्रेस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो पुणे पास करता हूँ। देखो वही काम है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेरी चेंज किए। देखो नहीं तो ये सारे के सारे जो कुछ भी स्टेप्स है ना, ये देखो हर एक मतलब हर एक काम करने के लिए हमें ये सारे के सारे स्टेप्स कॉमन ही करने पड़ते हैं। ओके, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं एप्लीकेशन को रन करके आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली मैसेज दिखाता हूँ। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे देखो हमने कर दिया। देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और डेटाबेस में जाके आके चेक कर सकते हो आप। स्टूडेंट नाम का टेबल है देखो हमारा, देखो 1 संतोष पुणे, ये डेटा क्या हो चुका है, देखो मेरा इसमें सक्सेसफुली मतलब इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो अभी हम क्या करें, देखो फ्रंट एंड से भी क्वेरी ही चला रहे। ओके, तो लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल एप्लीकेशन में है ना, देखो ये जो कुछ भी तुम्हें हमने यहाँ से डेटा पास किया है, देखो ये डेटा आता है हमारा फ्रंट एंड से, मतलब जो कुछ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कुछ भी होते हैं ना, देखो तो देखो मतलब अभी मानकर चलो तुम्हारा आधार कार्ड का तुम क्या कर रहे हो, देखो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ओके, तो आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, देखो तो आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो कुछ भी डेटा होता है ना, देखो तो वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा फ्रंट एंड से आ जाएगा। मतलब ये जो कुछ भी फॉर्म होगा ना, देखो आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन का, कहाँ पे गया, चलो दूसरा देखते कोई। ठीक है, तो हमारे वेबसाइट पे जाते हैं। तो मानकर चलो अब तुम क्या कर रहे हो, देखो ये यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो। ओके, देखो मतलब ये जो कुछ नेम है, ईमेल है, मैसेज है ना, तो एक्चुअल में जब हम तुम क्या करोगे, देखो ये फॉर्म भरोगे ना, तो जब सबमिट पे क्या करोगे, देखो तुम सबमिट में क्लिक करोगे ना, देखो तो ये डेटा क्या आता है, देखो मतलब हमारे एप्लीकेशन में है ना, देखो ये जो कुछ भी हमारा जावा एप्लीकेशन है यहाँ पे क्या होता है, देखो ये डेटा आता है हमारा। ओके, और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो उस डेटा को एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, देखो बैकएंड के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ अभी डेमो देख रहे हो। ओके, मतलब हमारा अभी मोटो क्या था, देखो ये जो कुछ जावा एप्लीकेशन है ना, देखो जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में डेटा कनेक्शन बनाना, मतलब जेडीबीसी के थ्रू, और डेटाबेस में क्या करना, देखो डेटा इंसर्ट करना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, देखो सिर्फ डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है हमारे जावा एप्लीकेशन के थ्रू, और दूसरा डेटाबेस में हम डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इतना ही सीखा है। तो नॉर्मली मैंने जैसे कि आपको बोला ना, देखो नॉर्मली इंडस्ट्री में अभी कोई भी ये जेडीबीसी यूज नहीं करता है। ओके, मतलब आगे आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा जाएगा कि इसमें देखो कुछ भी मतलब ये जो कुछ भी लिखा है ना हमने, देखो ये ड्राइवर क्लास लोड करना, कनेक्शन बनाना, ये ऐसे क्वेरीज लिखना, ये बाद में इसको ये कुछ भी हमें आगे जाके हाइबरनेट में करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हाइबरनेट इंटरनली क्या कर रहा है, देखो यही चीजें कर रहा है। ओके, तो ये चीजें हमें इंटरनली क्या कर रहा होगा ना, ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए क्या करें, देखो हम ये काम करें। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सर वो लाइन नंबर 14 कनेक्शन जो है, तो अपन हाँ ने जो डाटाबेस ली है ना जेडीबीसी, तो अपन ने हाँ, इक्लिप्स में बनाए क्या उधर जाके बनाए अपने? मतलब समझा नहीं, एक बार रिपीट बोलो। ये जो सर रूट के बाजू जेडीबीसी है ना, हम्म। तो ये अपन ने इक्लिप्स में मतलब कोड किया इसका, या नहीं नहीं, एसक्यूएल सिर्फ में इसको जाके इसको हमने क्या बनाए? किया, देखो बनाया, इसको बताया कि मेरा बात MySQL में है ना, देखो ये MySQL का एड्रेस है। ओके, कि मैं जेडीबीसी का, मेरा जेडीबीसी नाम का एक डेटाबेस है, यहाँ पे डेटाबेस नाम कुछ भी दे दो, तो उसमें मेरा जाके ये टेबल बनना चाहिए। मतलब जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं ना इंसर्ट का, वो उसमें मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, मतलब XYZ कुछ भी नाम दे दो, लेकिन वो तुम्हारा यहाँ पे डेटाबेस होना मैंडेटरी है। सर ते पाथ कसं सेट करायचं रिपीट करा ना. पाथ सेट कैसा करना है, देखो अभी तुमको मैं क्या करूंगा, देखो ये जो कुछ भी जार तुम्हें दिख रही है ना, डाउनलोड्स में मेरे अभी जार है, तो ये जार फाइल आपको मैं क्या करूंगा, देखो डेटा मतलब दे दूंगा हमारे क्लासरूम पे। ओके, वहां से डाउनलोड करनी है तुम्हें। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जावा एप्लीकेशन हमारा किया है, इसके ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना है। यहाँ पे देखो लाइब्रेरीज होगा तुम्हारा, अभी मैं आपको इसको एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ। ओके, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखो तो जैसे ही देखो रिमूव करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी मेरे को, रिमूव नहीं हुआ शायद। हाँ, तो देखो ये क्लास पाथ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे देखो सेलेक्ट करना है, ऐड एक्सटर्नल जार पे जाना है, और ये डाउनलोड्स पे गया देखो मैं, और ये MySQL कनेक्टर है मेरी, इसके सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई एंड क्लोज करना है। तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, देखो चल जाएगा। मतलब इसको ये कनेक्टर हमें इंसर्ट करनी ही पड़ती है अगर MySQL डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ओरेकल की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होगी, वो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देखो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। सर हाँ बोलो। वो जो जेडीबीसी नाम का डेटाबेस है, मतलब पहले MySQL में जाके डेटाबेस क्रिएट करना है यस और बाद यस में ये पाथ है करनी है। यस, पहले तुम्हें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये हमारे एप्लीकेशन सही से चलेगा। सबसे पहले क्या करो, डेटाबेस बनाओ, और बाद में डेटाबेस बनाने के बाद ये काम करने हैं तुम्हें। सर हे सर जार वो फाईल iconic आपल्या सर जैसे डेटाबेस सॉरी, जेडीबीसी डेमो पुरतीच मर्यादित असणार जार फाईल? हाँ ये प्रोजेक्ट के लिए ही, मतलब ये जो कुछ भी प्रोजेक्ट है ना, देखो मैंने बनाया है, त्यापुरतीच इसके मर्यादित. अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट बना तो उसको भी मेरे को जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी। ओके. सर वो कनेक्ट का एक बार बताओ ना सर. ओके, हाँ कौन सा बताना, बताओ। सर वो कनेक्ट किया था ना सर, वो डाउनलोड करके. डाउनलोड कहाँ से करना है? नहीं सर, वो अभी MySQL का अपना जो कनेक्शन का नहीं क्या था सर, सेटिंग में अभी. सेटिंग में कहाँ पे बोल रहे हो, ये मतलब अभी अभी कैसे? अभी वाला ऐड doubt किया ना पूछा था. जेडीबीसी वो बोल रहा है. पाथ जार पाथ फाईल बोल रहे हो. कर रहे ओके, तो देखो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना है। यहाँ पे तुम्हारा इधर किधर भी सेलेक्ट होगा ना, देखो ये इधर हो सकता है, लाइब्रेरीज पे जाना है, क्लास पाथ पे जाना है, टिक करना है, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जा रही है, यहाँ पे जाना है, और तुम्हारे डाउनलोड्स में मतलब तुमने कहीं पे तो डाउनलोड करके रखी, उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो अप्लाई का बटन आ जाएगा। ओके, उसको क्या करना है, देखो अप्लाई करना है, अप्लाई एंड क्लोज करना है, बात खत्म। तो देखो क्लास पाथ पे गया मैं, ऐड एक्सटर्नल जार, इस जार को सेलेक्ट किया, ओपन किया, अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज, तो मेरा वो बिल्ड पाथ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, ओके. रेफरेंस लाइब्रेरी में तुम्हारा MySQL कनेक्टर आ जाएगा। और कुछ डाउट्स है? सर ते फॉर नेम मध्ये सीजे काय सर ते? नॉर्मली ये ड्राइवर का उनका नेम है, मतलब ये है ना, देखो पुराना था ना, ये सीजन नहीं था, उन्होंने उसको मतलब चेंज कर दिया है। ओके, तो ये उनका जेडीबीसी ड्राइवर है ना, उसका नेम है, मतलब ये तुम्हें यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। पहले ये सीजन नहीं था, लेकिन अगर देखो मैं यहाँ पे सीजन नहीं लगाता हूँ ना, तो क्या दिक्कत आ जाती है, ये ड्राइवर नेम सर सेम रहेगा क्या? ये जेडीबीसी की मतलब सेम रहेगा, सेम। कहीं पे भी तुम जेडीबीसी यूज करने वाले हो ना,
तो ये तुम्हारा ड्राइवर नेम सेम ही रहने वाला है। सर ये इनबिल्ड होता है, हमें इंस्टॉल वगैरह कुछ करना पड़ता है सिस्टम में? क्या करना पड़ता है? हमारे सिस्टम में कुछ इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है इसके लिए? कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सिस्टम में ऑलरेडी MySQL है, तुम्हारे सिस्टम में ऑलरेडी इक्लिप्स है, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो। तो देखो क्या बोल रहा है, देखो मेरे को ये मतलब काम तो चल रहा है। देखो लोडिंग क्लास com.mysql.jdbc ड्राइवर, दिस इज डिप्रिकेटेड, मतलब ये डिप्रिकेट हो चुका है, मतलब पुराना हो चुका है। ओके, तो तुम क्या करो, देखो मतलब उन्होंने नाम चेंज किया, द न्यू ड्राइवर क्लास इज com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, द ड्राइवर इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड वाया द API एंड मैन्युअल लोडिंग ऑफ द ड्राइवर क्लास इन जनरली अननेसेसरी। ओके, तो एक जिनका क्या कहना है, देखो ये पुराना हो चुका है। ओके, ये ड्राइवर तुम्हारा पुराना हो चुका है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो कुछ भी नया ड्राइवर है ना, देखो तो ये ड्राइवर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो यूज करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे पहले आपको करके दिखा था। काम चलता है लेकिन वो पुराना हो चुका है। ओके, तो कोई डाउट है? सर यस सर, हम जो बैंक एप्लीकेशन बनाए थे प्रोजेक्ट, तो सर उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं ना, डेटा करने वाले स्टोर नहीं होगा? हम क्या करने वाले, देखो जो ऑब्जेक्ट में हमने डेटा रखा था ना बैंक एप्लीकेशन में, वो डेटा को हम हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर करने वाले हैं। यस वो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, देखो मतलब हमारे कंसोल से डेटा डालेंगे और वो डेटा हम क्या करेंगे, देखो हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर करेंगे। मतलब वो बैंक एप्लीकेशन भी बनाएंगे और एक दूसरा प्रोजेक्ट ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, देखो डेटाबेस में जाके स्टोर करने वाले हैं। ओके सर। सर एक डाउट था हाँ और बोलो। जैसे हमने बोलो। उधर JDBC नाम का डेटाबेस बनाया है, यस तो वहाँ पे तो बहुत सारे डेटाबेस हमारे बने हुए हैं, तो ये Yes. इसने JDBC कैसे सिलेक्ट कर लिया? कोई नहीं, यहाँ पे जो होगा ना, देखो यहाँ पे मतलब JDBC मैंने ये एप्लीकेशन में है ना, डेटाबेस है ना, तो जो कुछ भी मैं ऑपरेशन करूंगा ना, देखो तो ये JDBC में ही जाके स्टोर हो जाएंगे। मतलब कितने भी डेटाबेस हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि मेरे जो कुछ भी डेटा ऑपरेशन होने वाले ना, देखो ये एप्लीकेशन में ये JDBC में ही जाके होने वाली है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं किया ना, मतलब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो बाकी मतलब अगर दूसरी जगह पे सेलेक्ट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तुम्हारा काम चलेगा, क्योंकि ये JDBC हमने उसको यहाँ पे बताया होता है। यहाँ पे हम URL में ही बता रहे कि ये जो कुछ भी JDBC नाम का डेटाबेस है ना मेरा, उसमें ही मेरे ऑपरेशंस होने चाहिए। ओके, देखो आपको JDBC के ऊपर सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा इंटरव्यू में, क्योंकि JDBC कोई यूज ही नहीं करता है, लेकिन ये पता होना बहुत मैंडेटरी है। हाँ बोलो सर, लेक्चरची रेकॉर्डिंग भेटेल का मला आजच्या? माझ्या नेटवर्क इश्यूमुळे काहीच कळालं नाही सर. चलेगा, मेरे को मैसेज डालो। ओके सर. हाँ, और कुछ डाउट्स है? सर वेबसाईट कधी बनवली? सॉरी, तुम्ही वेबसाईट बनवली वाटतं ना क्लासची? हाँ चल रहा है, सही चल रहा है, थोड़ा। सर मग आता आपलं SQL कम्प्लीट संपलंय का आता? नहीं, इसके और 10 दिन पड़ेंगे। सर इंटरव्यू का क्या? हाँ इंटरव्यू लेते हैं, थोड़ा सिलेबस बाकी है हमारा। 7-8 दिन के बाद ये कलेक्शन खत्म हो गया ना, तो उसके बाद तुम्हारी इंटरव्यू हो जाएंगे। और कुछ डाउट्स है इसमें? समझ में आ रहा है JDBC? हेलो सर। यस यस. यस सर। हॅलो सर. सर ते पहिल्या नंबरची लाईन आहे ना, तर त्याच्यामध्ये ते कंपल्सरी com.mysql तसंच लिहायचं का? ये सेम देखो तुम्हें है ना, देखो ये जो कुछ भी स्टेप्स है ना, देखो ये कोड तुम्हारा कभी भी सेम ही रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है। इसमें तुम क्या चेंज करोगे, देखो सिर्फ तुम मतलब तुम्हारा जो अलग डेटाबेस का JDBC का नाम होगा, ओके वो नाम चेंज करोगे सिर्फ डेटाबेस का। अगर तुम्हारा यूजर नेम तो रूट ही रहेगा, अगर तुम्हारा पासवर्ड है, अगर तुमने अलग कोई सेट किया होगा तो वो चेंज करोगे बाकी। और तुम्हारे यहाँ पे जो कुछ भी चेंज करना है, सिर्फ तुम्हारी क्वेरी चेंज होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। और बाद में मैंने जैसे आपको बोला ना, ये हमें ऐसे कुछ भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मतलब ये जो कुछ भी है ना तुम्हें दिख रहा है, कौन क्रिएट स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट, ये जो कुछ, ये ऑटोमेटिक सारा काम आगे जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा, हो जाता है। ओके सर. हॅलो सर, ते आपण स्ट्रिंग SQL घेतलेलं आहे, त्याला ते डबल कोट मध्ये घेणं मॅन्डेटरी का? इन्सर्ट इनटू ये डबल कोट में लेना पड़ेगा ये, क्योंकि मैं इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो ये वाला जो कुछ भी मैंने लिया है ना, ये इसको है ना तुमने वहां पे मतलब यहाँ पे भी डायरेक्ट पास कर दिया ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, पास करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी आप क्या कर सकते हो, देखो पास कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, देखो ये क्वेरी को पहले एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, उसको मैं पास कर रहा हूँ। नहीं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो डबल कोट में पास करने तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हो।
यस हेलो। हाँ सर, एक एट अ टाइम 2 क्वेरी चला सकते हैं हम यहाँ पे? मतलब ये जो 16 नंबर की जो लाइन है ना, इंसर्ट की और क्रिएट आएंगे ना, मतलब मल्टीपल डेटा कैसे इंसर्ट करना है, मल्टीपल डेटा कैसे फेच करना है, कल देखेंगे। अभी सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड और टेबल कैसे क्रिएट करना है ना, ये मैंने आपको बताया। और कुछ क्वेश्चंस है? समझ रहा है जेडीबीसी सबको? यस सर। यस सर। कुछ भी नहीं है देखो इसमें डिफिकल्ट, ये जो कुछ भी मैंने आपको बोला नहीं बाय डिफॉल्ट कोड है, नहीं तो बोलोगे ये कोड क्या लिखा है, हमें लिखना है का, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। इस पे सिर्फ तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि हमें चेंजेस क्या क्या करने हैं हमारे कोड में, है ना। देखो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या करने हैं, इतना ही तुम्हें समझ में आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ओके, सिर्फ क्या करो देखो, थोड़ा केयरफुली देखो, मतलब जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस बनाओ, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ये अच्छे से दे दो, यहाँ पे तुमने एक लाइन भी चेंज कर देना। देखो मतलब लोकल होस्ट का एज भी तुम्हारा लिखना बाकी मतलब गलत होगा ना, देखो तुम्हारे लिए यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। नीचे देखो, देखो तो यहाँ पे बहुत मतलब तुमको केयरफुली क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये कोड को लिखना पड़ेगा। कोई भी छोटी सी भी गलती कर देते हो ना, देखो तुम मतलब इसको क्या है ना, देखो एड्रेस नहीं मिलता अच्छे से, डेटाबेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना, बहुत केयरफुली क्या करना, देखो तुम्हें एक डेटाबेस के कनेक्शंस बनाने हैं। कुछ भी मतलब तुम डेटाबेस नहीं बनाओगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, क्वेरी गलत लिखोगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, टेबल अच्छे से नहीं बनाओगे, कहीं पे अलग इंपोर्ट करोगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए क्या करना, देखो तुमको सही से क्या करना, देखो इसको डेटाबेस को मतलब सही से सारे कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। हेलो। तो देखो मैं जैसे कि आपको बोला, ये आने वाला जो मंथ है ना, देखो सुबह का